बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 43। आई एम शोएब अरशद, लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंट्रोडक्शन इसका, और फिज़िक्स की जो ब्रांच है ये इलेक्ट्रिसिटी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी सारी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद चार्जेस इन मोशन, यानी फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्जेस इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो हम उस टर्म को बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट है। आई को करंट के लिए डिनोट करते हैं इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। अब जो करंट है ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है। तो ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो सेंस ऑफ फ्लो शो करते हैं, बल्कि डायरेक्शन शो नहीं करते। और दूसरा यह है कि जो करंट है उसके लिए वेक्टर एडिशन के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते इस पर। तो इसका मतलब है जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करेंगे तो करंट का जो यूनिट होगा वो एम्पेयर होगा, और चार्ज का यूनिट कूलम होगा, और टाइम का यूनिट सेकंड होगा। टाइप्स, तो दो तरह की टाइप्स होती हैं। डीसी, यानी हमें पता है कि डीसी जो होता है ओनली वन डायरेक्शन, और एसी जो होता है उसकी टू डायरेक्शन होती हैं, यानी मल्टीपल डायरेक्शन होती है, मोर देन वन डायरेक्शन होती हैं। जो यूनिट की बात करें तो जो एम्पेयर है वो बेस यूनिट है, और ऐसा यूनिट जो है करंट का वो एम्पेयर है। सीजीएस में इसको लेते हैं, जो यूनिट लेते हैं वो बायोट लेते हैं, और बायोट का पूछा जाता है कि कितने एम्पेयर्स की इक्वल है, तो लिखेंगे 1 एम्पेयर इक्वल टू 1/10 बायोट्स। तो इसकी ये फॉर्म याद रखनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। अब जो एसी है और डीसी है इसको ग्राफ में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अगर प्योर डीसी होगा तो करंट की डायरेक्शन, यानी करंट और टाइम के लिहाज से जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगी प्योर डीसी में। यहाँ लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। पल्सेटिंग डीसी में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, यानी ये आप देख रहे हैं कि ऊपर ये अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं, अप्स बने हुए हैं, यानी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन है यानी एक ही डायरेक्शन है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, यानी पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है पल्सेटिंग डीसी में। अब से एसी में होता है कि डायरेक्शन चेंज होती है, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव भी जाती है, एक दफ़ा नेगेटिव, यानी साइनोसाइडल वेव्स बनती हैं जैसे, वैसे ये एसी करंट होता है, यानी इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती है। अब दी चार्ज कैरियर्स इन, यानी डिफरेंट मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं? तो मेटल्स हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में से आयन्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। CuSO4, Cu पॉजिटिव, यानी Cu नेगेटिव यानी CSO4 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये आयन्स हैं बेसिकली, जो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इसके बारे में। ग्लासेस एंड प्लाज्मा, यानी ग्लासेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयन्स भी होते हैं। ग्लासेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लाज्मा वगैरह में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स होते हैं, सॉरी। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। करंट डायरेक्शन जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल टू लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है ये कन्वेंशनल करंट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट है फ्लोज फ्रॉम पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल टू अ
हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को जाते हैं, तो इसका मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब बोथ इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशनल करंट हैव सेम एक्सटर्नल फोर्स, इनकी जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो सेम होती है। करंट इन डिस्टेंस सिचुएशन ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में अगर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम हो तो I इज इक्वल टू एन क्यू ओवर टी, विद रिस्पेक्ट टू एरिया हो तो I इज इक्वल टू एन क्यू ए, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हो तो I इज इक्वल टू एन क्यू ए वी, और वी जो यहाँ पे है ये वेलोसिटी है। ड्यू टू रोटेटरी मोशन I इज इक्वल टू क्यू एफ, यानी अगर एक चार्ज है तो वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करे इस तरह। I इज इक्वल टू क्यू एफ, एफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम का, तो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी लिख सकते हैं। अगर वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो T इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा, और T की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा ओवर 2 पाई हमारे पास यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका, व्हाट इज़ मीन बाय CGS, यानी CGS एक टर्म यूज़ हुई है लेक्चर के दौरान में, तो ये क्या है CGS?